नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये आज का मैप है यानी ज़ूम अर्थ का मैप। इसमें आप देखिए, हम आपको ये मैप इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको ये दिखा सके कि किन किन इलाकों पर जो कोहरे की जो लेयर है वो बनी हुई है और किन भागों पर जो बादल होते हैं बारिश वाले वो बने हुए हैं। इस समय दोस्तों आप देखिए कि आज 16 जनवरी हो चुकी है और हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि 15 और 16 जनवरी को जो बारिश की जो गतिविधियां हैं वो आपको उत्तर भारत के इलाकों पर देखने को मिलेंगी। और ख़ास तौर पर जो बारिश होगी वो हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी जो मध्य प्रदेश के इलाके रहेंगे यहाँ पर, और कुछ उत्तर प्रदेश के जो सेंट्रल इलाके रहेंगे यहाँ तक ये बारिश आपको देखने को मिल सकती है। बीती रात ऐसा ही हुआ और दिल्ली के इलाकों पर बारिश हुई, साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर बारिश हुई। खास तौर पर दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर मेरठ, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और इसके जो पास वाले इलाके रहे थे यहाँ पर लाइट रेन और शावर हमें देखने को मिले। इतनी अधिक बारिश नहीं हुई कि भारी बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, ऐसी कोई गतिविधियाँ नहीं हुई है, पर लेकिन लाइट रेन और कहीं कहीं पर जो मॉडरेट स्पेल होता है बारिश का वो हमें देखने को मिला है। बाकी आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के तमाम इलाकों पर भी इस समय जो बारिश की जो गतिविधियां हैं वो हो रही थी। भारी बारिश उन भागों पर हो रही थी। वजह ये थी कि एक लो प्रेशर एरिया था यानी एक सर्कुलेशन के रूप में जो कि यहाँ पर बना हुआ था, और इसी वजह से काफ़ी तेज़ी के साथ मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर इस तरीके से घूम रहा था। इसी वजह से तमिलनाडु और आसपास के इलाकों पर पहले भारी बारिश देखने को मिली थी, और अभी आप देख सकते हैं कि अभी भी इन भागों पर लाइट टू मॉडरेट जो रेन होती है वो होने की संभावना इन भागों पर हमें अभी भी दिखाई दे रही है। बाकी आप देखिए कि देश के अन्य इलाकों पर, गुजरात पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। राजस्थान के पश्चिमी इलाकों पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी, वहाँ पर मौसम साफ रहेगा। बाकी जो ये वाले इलाके हैं इन भागों पर आप देखिए कि यहाँ पर छिटपुट क्लाउड दिखाई दे रहे हैं, पर बारिश होने की संभावना इन भागों पर बेहद कम है, बल्कि ना के बराबर ही रहेगी। कल से इन भागों पर मौसम एक बार फिर से उत्तर भारत के इलाकों पर साफ हो जाएगा, पर लेकिन एक बार फिर एक नया WD जम्मू कश्मीर के पास आ जाएगा जो 18 जनवरी से फिर से मौसम को प्रभावित करना शुरू करेगा। वो WD किन किन भागों पर बारिश दे सकता है, आइए जानते हैं विस्तार के साथ। तो देखिए दोस्तों, ये आज यानी कि 16 जनवरी का मौसम है। आप देख सकते हैं कि जो सर्कुलेशन बना हुआ था वो यहाँ पर बना हुआ है, और काफ़ी तेज़ी के साथ आप देखिए कि जो मॉइस्चर है वो अरब सागर से ईस्ट की तरफ आ रहा है। इसी वजह से वो जो हमारे मैदानी इलाके हैं उत्तर भारत के, खासतौर पर दिल्ली से सटे हुए इलाके, इन भागों पर आपको आज लाइट रेन देखने को मिलेगी। कहीं कहीं पर इन भागों पर मॉडरेट स्पेल कुछ समय के लिए हो सकता है। बाकी हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पर एक बहुत ही कमज़ोर WD है जो आगे धीरे धीरे मूव कर रहा है। इसके बाद एक नया WD है जो इस समय अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान के इलाके यहाँ पर बना हुआ है। ये सिस्टम यहाँ पर आएगा 18 जनवरी को, और 18 जनवरी से लेकर 20 या 21 जनवरी के बीच ये मैदानी इलाके और साथ ही जो पहाड़ी इलाके रहेंगे इन भागों पर बारिश दे सकता है। अभी हम आपको बता दें कि आज जो गतिविधियाँ होंगी वो सिर्फ मैदानी इलाकों पर ही कुछ देखने को मिलेंगी, बाकी जो अन्य इलाके रहेंगे उन भागों पर बारिश होने की संभावना बेहद कम है। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं इन भागों पर भी लाइट रेन होने की संभावना हमें आज दिखाई दे रही है। बाकी जो अन्य इलाके रहेंगे उन भागों पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी और वहाँ पर मौसम साफ रहेगा। विदर्भ, आंध्र प्रदेश, साथ ही इसके आसपास के इलाके पर देखें कि यहाँ पर भी कोई भी बारिश की गतिविधियाँ हमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर का फ्लो नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। जैसे कि हमने आपको बताया था कि दक्षिण भारत के इलाकों पर, तमिलनाडु और केरल के इलाकों पर आज भी लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना रहेगी, और आज भी इन भागों पर कुछ स्थानों पर हल्के से लेकर मध्यम बारिश आपको देखने को मिलेगी। पूर्वी भारत के इलाकों पर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर कोई एक्टिविटी ना ही पिछले दिनों से अभी तक हुई है और ना ही इन भागों पर आज भी होने की संभावना है, क्योंकि ये जो सर्कुलेशन बना था ये सिर्फ यहीं तक ही प्रभावित रहेगा। इसके बाद ये यहीं पर ही आज शाम तक निष्प्रभावी हो जाएगा और ये मौसम को प्रभावित करना बंद कर देगा। कल के मौसम को अगर हम देखें तो कि 17 तारीख को भी आप देख सकते हैं कि जो बारिश की जो गतिविधियां है वो यहाँ पर मैप दिखा रहा है, पर लेकिन ये जो गतिविधियां हैं मैदानी इलाकों पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों पर ही लाइट स्नोफॉल होने की संभावना कल भी रहेगी। हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियाँ और उत्तराखंड के कुछ इलाकों पर भी हल्का जो स्नोफॉल होता है वो होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। बाकी आप देखिए कि इन भागों पर मॉइस्चर का फ्लो जरूर दिखा रहा है, पर लेकिन बारिश होने की संभावना मैदानी इलाकों पर नहीं है। पर कहीं कहीं पर इन भागों पर जो मेघ गर्जना होती है वो आपको देखने को मिल सकती है, और उसकी जो संभावना रहेगी वो कल भी कम ही रहेगी।
पर लेकिन कल इन भागों पर जो कोहरा रहेगा वो आ जाएगा, क्योंकि पहले ही इन भागों पर मॉइस्चर हो चुका है और जो हवा इन भागों पर आ रही है नॉर्थ ईस्टर्ली इस तरीके से, तो इनकी वजह से यहाँ पर जो कोहरा होता है वो बनने की संभावना हमें कल दिखाई देगी। कोहरे की जो लेयर होती है वो पंजाब से लेकर बिहार तक कल आपको देखने को मिल सकती है एक बार फिर से, जिससे कि सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। बाकी आप देखिए कि देश के अन्य इलाकों पर कोई एक्टिविटी नहीं है, उन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। सिर्फ दक्षिण भारत के कुछ इलाकों पर ही आपको लाइट रेनफॉल आज कल भी देखने को मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, हम आगे बढ़े तो ये है 18 जनवरी का मौसम। देखिए कि 18 जनवरी को देश के तमाम इलाकों से जो बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएगी, बारिश बिल्कुल बंद हो जाएगी। पर लेकिन नया जो WD था, हमने आपको बताया था, वो यहाँ पर आ जाएगा 18 की रात तक और ये जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों को प्रभावित करना शुरू कर देगा। पर लेकिन ये सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इन भागों पर भारी बारिश दे सके या भारी बर्फबारी कर सके, साथ ही मैदानी इलाकों के मौसम को प्रभावित कर सके। इसलिए इसका सिर्फ जो इफ़ेक्ट रहेगा वो आपको पहाड़ी इलाकों पर ही देखने को मिलेगा। मैदानी इलाकों पर इसकी वजह से कोई भी एक्टिविटी होने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही। पर लेकिन हम आपको बता दें कि 21 तारीख के आसपास एक स्ट्रॉन्ग WD आने की संभावना है, जो कि इस समय ईरान और आसपास के इलाकों पर है और ये 21 जनवरी को जम्मू कश्मीर के पास पहुंचेगा। और उस दौरान अभी जो प्रेडिक्शन है वो यही लग रही है कि ये काफ़ी प्रभावशाली है और इसकी वजह से पहाड़ी इलाकों पर भारी बर्फबारी हो सकती है और मैदानी इलाकों पर तेज़ बारिश उस दौरान देखने को मिल सकती है। पर लेकिन इस WD के बारे में अभी इतनी जल्दी बताना आपको थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, पर इसीलिए जैसे हम समय में आगे बढ़ते जाएँगे इसके बारे में और सटीक जानकारी आप तक पहुँचा देंगे। फिलहाल आप देखिए कि 18 जनवरी को मैदानी इलाकों पर मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। मध्य प्रदेश के तमाम तमाम इलाकों पर मौसम साफ़ रहेगा। दक्षिण भारत पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी और यहाँ तक कि जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, इन भागों पर भी मौसम बिल्कुल साफ़ बने रहने की संभावना 18 जनवरी को रहेगी। क्योंकि यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन आप देख सकते हैं ये बना हुआ है और ये इस तरीके से हवाओं को एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा रहा है और इसी वजह से ये हवाएं कुछ मॉइस्चर को लेकर उत्तर भारत के इलाकों तक पहुँच रही है, जिससे कि यहाँ पर हवाओं में मॉइस्चर तो बढ़ेगा पर लेकिन इसकी वजह से जो कोहरा है वो आपको देखने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।